बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे नए इस ब्लॉग में। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे पिछले वीडियो में कि कतर आने से पहले आपको केवीसी कराना पड़ता है। केवीसी के बारे में मैंने आपको सारा जानकारी, सारा नॉलेज दिया था। केवीसी सेंटर में कैसे और क्या करना होता है, कैसे क्या होता है। तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो में दे दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। पिछला वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं, केवीसी सेंटर क्या होता है, कैसे होता है, उसमें क्या करना होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कतर आने से पहले आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है। और कतर अगर आ रहे हैं, प्रॉपर वर्क वीज़ा में आ रहे हैं, फ्रीलांसर वीज़ा में आ रहे हैं या ऑन अराइवल आ रहे हैं, तो इन सारा चीज़ों का मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, क्या करना है। तो कतर आने से पहले आप इन 5 चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप ऑन अराइवल आ रहे हैं, पहला चीज़ तो आप डिस्कवर कतर के ज़रिए भी आप आ सकते हैं। ऑन अराइवल आप एयरपोर्ट से ही बुक कर सकते हैं, वहाँ से आप ई वीज़ा लेके आप कतर आ सकते हैं। मगर वो सिर्फ कुछ लिमिटेड दिनों के लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए वैलिड होता है। उसमें आप ज़्यादा दिन आप स्टे नहीं कर सकते हैं और उसमें आप काम नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ है आज़ाद वीज़ा, जो फ्रीलांसर वीज़ा होता है। अगर फ्रीलांसर वीज़ा लेते हैं, जैसे आज़ाद वीज़ा में आते हैं, तो आज़ाद वीज़ा का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपको यहाँ आना होता है अपना एक्सपेंसेस में, अपना खर्चा में, और आने के बाद आपको यहाँ जॉब ढूंढना होता है। पहले तो आपको आज़ाद वीज़ा का बहुत बड़ा अमाउंट पे करना होता है इंडिया में, कोई एजेंसी के थ्रू या कोई दोस्त यार के थ्रू। तो जब आप आते हैं वहाँ अच्छा खासा अमाउंट पे करने के बाद कतर में आने के बाद फिर आपको अपना जॉब खोजना होता है। जॉब यहाँ आने के बाद आपको आसानी से मिलता नहीं है, ये बात ध्यान रखें। क्योंकि आप सोचें कि अगर आपको बोल दिया कि जाओ यार कतर चल जाओ, वहाँ आज़ाद वीज़ा लेके आप जाओ, जॉब कर सकते हो, कोई ड्राइविंग कर सकते हो, कोई चीज़ की कोई कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो, कोई शॉपिंग मॉल में ज्वाइन कर सकते हो। जो ऐसा कोई आसान चीज़ नहीं है कि अगर आप आज़ाद वीज़ा लेके आएँ और आपको फ़ौरन कोई जॉब मिल जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आज़ाद वीज़ा में आ रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं आज़ाद वीज़ा में आके हम जॉब कर लें, तो थोड़ा इस चीज़ को सोच के समझ के आएँ। अपने पास कुछ खर्चा करने के लिए पैसा भी साथ में लाएँ, क्योंकि यहाँ आपको एक्सपेंसेस करने के लिए आपका रूम का रेंट, खाने का खर्चा, प्लस आपको जॉब ढूंढने में हो सकता है कि महीना से 1.5 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए। तो उतना दिनों का खर्चा आप लेके आएँ, क्योंकि आसानी से यहाँ जॉब मिलती नहीं है कि आप आएँ फ्रीलांसर या आज़ाद वीज़ा में और आपको आते ही हफ्ते 10 दिन के अंदर जॉब मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टाइम लग जाता है जॉब खोजने में, जॉब मिलने में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और ऐसी चीज़ है यहाँ कतर का लाइसेंस के लिए अगर सोच रहे हैं कि आके हम यहाँ लाइसेंस निकाल लेंगे और कोई ड्राइविंग जॉब कर लेंगे, जैसे ट्रेलर का, फोर्कलिफ्ट का, बूम ट्रक का, बस का, कार का, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप आ रहे हैं एक तो वीज़ा में खर्चा करके, और प्लस अगर यहाँ सोचेंगे कि हम यहाँ लाइसेंस लेके कोई ड्राइविंग जॉब कर लें, तो भी आसान नहीं है। क्योंकि यहाँ कतर का लाइसेंस मिनिमम 3,500 से स्टार्ट होता है, और जब आपका कोर्स कंप्लीट होते तक ये कम से कम 7,000 8,000 तक पहुँच जाता है। क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत ही कम चांस होता है कि आप निकाल पाएँ, और प्लस सिर्फ ये इसका एडमिशन चार्ज है 3,500 रियाल। और इसमें आपको क्या है कि कुछ और एडिशनल अमाउंट भी पे करना होता है क्लियरिंग के लिए और क्लियर होने के लिए ड्राइविंग क्लास। तो उसमें आपका ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। क्लास आपका महीना भर चलता है, कुछ क्लासेस का एडिशनल कॉस्ट भी लग जाता है, उसके वजह से आपको यहाँ ज़्यादा एक्सपेंसिव जाता है। ड्राइविंग जॉब आपको जल्दी यहाँ मिलती नहीं है। लाइसेंस लेने के बाद फिर कंपनी को आपको ढूंढना पड़ता है। कंपनी यहाँ मिलती है तो अपनी मनमानी के हिसाब से जॉब सैलरी देती है कि आपको ये अगर हेवी ड्राइवर है या लाइट ड्राइवर है या मीडियम ड्राइवर है, लाइसेंस की कैटेगरी के हिसाब से फिर आपको जॉब मिलता है कंपनी के थ्रू। तो कंपनी में आपको जॉब भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपनी मर्ज़ी के सैलरी के हिसाब से नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें आप। अगर आप कतर आ रहे हैं अपना वीज़ा या आज़ाद वीज़ा लेके या कंपनी के थ्रू या कंपनी का वीज़ा लेके, और सोच के कि हम यहाँ के ड्राइविंग लाइसेंस निकाल लेंगे, लाइसेंस ले लेंगे या लाइसेंस लेके हम ड्राइविंग यहाँ करेंगे, तो भी थोड़ा मुश्किल होगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें, सोचें समझें, उसके बाद आएँ। और चौथा चीज़ है कि अगर आप कोई कंपनी के थ्रू, कंपनी के वीज़े में आ रहे हैं, कंपनी यहाँ आने के बाद आपको कैसा रहन सहन, कैसा खाना पीना और कैसा सैलरी देगी, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन करवा रही है, वो सारा चीज़ का जानकारी लेने के बाद ही आप यहाँ आएँ।
क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं, लोकल कंपनी और जो प्राइवेट कंपनी है, वो आपको जब इंटरव्यू के टाइम में या जब वीज़ा देती है तो वो आपको बताती है कि मेरा कंडीशन ऐसा है, मेरा टर्म्स एंड कंडीशन कैसा है, मेरा कंपनी ऐसी है, मेरी कॉन्ट्रैक्ट ऐसी है और कंपनी का काम ऐसा है। मगर जब यहाँ आते हैं तो बहुत से लोग आके फंस जाते हैं। कंपनी का काम सही नहीं होता, कंपनी का रहना, रूम एकोमोडेशन सही नहीं होता, कंपनी का खाना पीना सही नहीं होता, कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं होता, कंपनी का वर्किंग साइट सही नहीं होता और मैनेजमेंट बहुत ख़राब होता है। यहाँ जो बिना सोचे समझे लोग आ जाते हैं तो उन लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है और काम करना, कंपनी के साथ रहना, यहाँ अकोमोडेशन में खाना पीना बहुत दिक्कत हो जाती है। पांचवा चीज़, अगर आप जब यहाँ आते हैं काम करने जाते हैं तो कंपनी का मैनेजमेंट के हिसाब से आपको चलना होता है और कंपनी आपको सब चीज़ बताती है कि आपको किस प्रोसीजर को फॉलो करना है। और यहाँ आने के बाद कंपनी जब आपको वर्क साइट में भेजेगी तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो और भी ऐसा चीज़ है जो मैं आपको आने वाले वीडियो में मैं बताऊँगा, क्योंकि अभी कतर में आने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। सिर्फ तो ये अभी शुरुआती स्टेप्स है जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि आप आएँ तो क्या करना है, आने के बाद आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है आपको जानने की, तो वो मैंने आपको बताया। और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि और इसमें क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो मेरे वीडियो में बने रहें, मेरे चैनल्स का बने रहें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि मेरी वीडियो कैसी है। अगर इन्फॉर्मेटिव चीज़ मैं बताता हूँ तो वो बताएं, अगर कुछ मिस कर जाता हूँ तो वो भी बताएं, और अच्छी लग रही है, ख़राब लग रही है वो भी बताएं। नेगेटिव पॉजिटिव थॉट जो भी है आपके मन में वो कमेंट करके आप बता सकते हैं, तो मैं उसके हिसाब से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा आपके लिए और अच्छी जानकारी, अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा। तो मेरे चैनल्स के साथ बने रहें। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं ज़्यादा जानकारी इसी वीडियो में दूं, तो इसीलिए मैं ये वीडियो यहीं रोकता हूं। इस वीडियो में बाकी का मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।